Welcome to Shortcut Students. This is Shine Sir. Today's chapter is chapter number 9. Madam Rides the Bus. This chapter is from class 10 standards book First Flight. So this is a very sensitive and interesting story about a girl, about an 8-year-old girl. She enjoys her first bus journey from her village to the nearby town, and how she continues her ride. This we're gonna study in this chapter. So let's start the chapter. शुरू करते हैं चैप्टर हमारा. तो एक बच्ची जिसका नाम था वलियम्माई, जिसको हम वल्ली के नाम से आगे संबोधित करेंगे, वलियम्माई, जो कि शॉर्टली उसको वल्ली कहा जाता है और हम भी इसको वल्ली ही कहेंगे शॉर्टली अभी. तो ये जो बच्ची थी उसका नाम था, शी वॉज 8-year-old. उसकी उम्र कितनी थी? 8 years. एंड शी वॉज क्यूरियस अबाउट थिंग्स, यानी कि उसको चीज़ों को जानने की बड़ी उत्सुकता होती थी कि मुझे जल्दी से मतलब कुछ ना कुछ जानने, कुछ नया जानने की उसके अंदर हमेशा ही उत्सुकता रहती थी. हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. उसका जो फेवरेट टाइम पास का जो तरीका था, यानी कि उसको जो चीज़ सबसे पसंद थी वो थी अपने घर के फ्रंट में जो आगे वाला दरवाज़ा है वहाँ पर खड़े रहना और वहाँ से स्ट्रीट के अंदर, यानी कि बाहर जो गली है उसमें जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते रहना. इस प्रकार से वो अपना टाइम पास करती थी. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. उनकी गली के अंदर उसकी उम्र के प्लेमेट्स, यानी कि उसके साथ खेलने वाले कोई भी दूसरे बच्चे नहीं थे. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. तो खेलने वाले बच्चे न होने की वजह से वो बेचारी क्या करती थी, पूरा दिन जो भी अपना समय बिताने के लिए घर के आगे वाले गेट पे खड़ी रहती थी और गली में होने वाली घटनाओं को देखती रहती थी. बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड. लेकिन वल्ली के लिए वहाँ पर खड़े रहना, फ्रंट डोर में खड़े रहना कोई बोरिंग बात नहीं थी. दैट वॉज द मोस्ट एंजॉयबल थिंग. जो बच्चे खेलते हैं, यानी कि जितना बच्चे खेल के एंजॉय करते हैं उतना ही वो बच्ची वहाँ पर खड़े रहकर एंजॉय करती थी. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू यूजुअल एक्सपीरियंस. यानी कि स्ट्रीट को देखने से उसको बहुत सारे नए नए अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस हुए थे, यानी कि बहुत सारी उसको चीज़ें देखने को मिली थी वहाँ पर. आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं वल्ली खड़ी है अपने घर के दरवाजे में. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन अ विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी, जो उसके लिए एक पहेली थी, वो थी जो बस उनके वहाँ उनके गांव से बस जो आती थी. कहाँ जाती थी वो बस? उनके गांव से नियरेस्ट टाउन, जो नज़दीक का शहर था, वहाँ तक जाती थी. वो इट पास थ्रू हर स्ट्रीट एच आर. वो जो बस थी वो हर घंटे के बाद उनके गेट के आगे से, उनकी गली में से गुजरती थी. वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. एक बार वो गांव शहर जाती थी और दूसरी बार वहाँ से वापस आती थी, यानी कि हर एक घंटे के बाद उस बस का वहाँ से गुजरना होता था. द साइड ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स. और जो बस थी उसमें हर बार जब भी वो आती या जाती थी नए पैसेंजर्स उसमें होते थे. वो सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली. और इन अलग अलग तरह के पैसेंजर्स को देखना वल्ली के लिए बहुत ही एंजॉयबल बात थी, यानी कि वल्ली उन सबको देख के बहुत ही एंजॉय करती थी, क्योंकि तरह तरह के भांत भांत के लोग वहाँ पर उनको देखने को मिलते थे. डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर. हर रोज वो वल्ली जो बच्ची थी वो हर रोज उस बस को देखती थी आगे पीछे जाते, यानी कि वो बस को वो शहर जाते देखती थी और शहर से वापस आते भी देखती थी. तो इस तरीके से उसके मन में एक इच्छा जागी. क्या इच्छा जागी? कि वो भी एक बार बस राइड करना चाहेगी. कि उसके मन में एक इच्छा जागी कि वो भी क्यों ना एक दिन इस बस में बैठ के शहर जाए और फिर उसी बस से वापस लौट आए. और ये विश जो थी उसकी वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती गई, यानी कि उसकी इच्छा और ज़्यादा बढ़ती गई. Until it was an overwhelming desire. यानी कि एक उसकी इच्छा बन गई, यानी कि overwhelming desire, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसकी एक इच्छा बन गई, एक विश बन गई कि वो उसको पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी. Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वल्ली जो थी वो उन लोगों को बड़े ही ध्यान से देखती जो उस बस पे चढ़ते थे या उतरते थे. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. और उनके जो चेहरे थे, वो जो लोग बस से उतरते और चढ़ते थे उसमें,
उनके जो चेहरे थे वो इवन उसकी सपनों में भी आने लगे, उसके ड्रीम्स में भी आने लगे, और उसके होप यानी कि उसको एक प्रबल इच्छा उसके अंदर जागी कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English. अब वल्ली का अगर कोई दोस्त यानी कि अड़ोस पड़ोस में रहने वाला कोई बच्चा अगर उस बस राइड के बारे में यानी कि वो बस से अगर शहर जाके आता और वो अपने साइट्स यानी कि जो भी चीज़ें वो रास्ते में देखता था, जो भी साइटिंग्स वो देखता था टाउन में, वो अगर उसको बताता तो वल्ली को बहुत गुस्सा आता था, उसको बहुत ही जेलस फील होता था, और वो चिल्लाती थी इंग्लिश में। क्या चिल्लाती थी? प्राउड प्राउड। नीदर शी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। वो चिल्लाती थी प्राउड प्राउड। अब प्राउड का मतलब जो था ना उस बच्ची को पता था ना उसके फ्रेंड्स को पता लगता था, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन वो बच्चे जो थे इसका ज़्यादातर यूज़ करते थे। किस लिए यूज़ करते थे? स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, यानी कि इनफॉर्मल वर्ड्स ऑफन यूज्ड विद इन अ क्लोज ग्रुप, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि ग्रुप में यानी कि एक अच्छा ग्रुप बना हुआ है जो आपका फ्रेंड सर्कल का, उस ग्रुप के अंदर आप वर्ड यूज करते हो, स्लैंग एक्सप्रेशन उसको कहते हैं। और यहाँ पर ये स्लैंग एक्सप्रेशन किस लिए यूज किया जाता था? डिसअप्रूवल के लिए, यानी कि अपने आप को डिसएग्री बताने के लिए। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions her here and there. अब वल्ली जो थी वो कई दिनों से और कई महीनों से अपने अड़ोस पड़ोस में जो उसके नेबर्स थे और दूसरे लोग थे उनके बीच में जो कन्वर्जेशंस होती थी शहर के बारे में, कि बस से वो जाते हैं तो शहर में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें सुनती थी बड़ी ध्यान से, और इवन वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछती थी, यानी कि केयरफुली जो क्वेश्चंस की उसको जरूरत थी, यानी कि कुछ जानकारी जुटाने की भी कोशिश करती थी वो उन्हीं लोगों से जो शहर जाकर आए थे। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। तो इस प्रकार से उस बच्ची ने बस जर्नी के बारे में छोटी मोटी डिटेल्स काफ़ी इकट्ठी कर ली थी, पूरी जानकारी उसके बारे में हासिल कर ली थी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम अवर विलेज। टाउन कितनी दूर था उसके गांव से? इट वॉज 6 miles। टाउन जो था वो 6 mile दूर था उसके गांव से, यानी कि जो टाउन की दूरी थी वो लगभग 6 मील थी उसके गांव से। अब अगर उसको शहर जाना है तो लगभग 6 मील का सफ़र तय करना पड़ेगा। और फेयर कितना था? फेयर मतलब किराया। 6 मील जाने का किराया था 30 पैसे, 30 पैसे एक साइड के, वन वे, यानी कि 30 पैसे जाने के और 30 पैसे आने के। सो इट वॉज ऑलमोस्ट 60 पैसा, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। वैसे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है उतना, बट शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, बट टू वल्ली who scarcely saw that much money from 1 month to the next। अब जो कि पैसा था वो बहुत ही कम था वैसे तो, उसने ऐसा सुना था किससे? एक वन वेल ड्रेस्ड मैन से, यानी कि एक व्यक्ति जो कि अच्छे कपड़ों में था, उसने ऐसा कहा था कि ये पैसा तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली फॉर हिम इट वाज नथिंग, बट वल्ली जो कि एक छोटी बच्ची थी उसके लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट था, जो कि उसको 1 महीना लग जाएगा इकट्ठा करने में। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। ट्रिप यानी गांव से शहर जाने में कितना समय लगता था? 45 मिनट। और रीचिंग टाउन, if she stayed in a seat and paid another 30 पैसा, she could return home on the same bus। अगर शहर पहुंचने के बाद वो अपनी सीट पर ही रहे और दूसरे 30 पैसे पे कर दे, यानी कि जाने के शहर 30 पैसे उसने दे दिए तो वो पहुंच गई शहर, वो अपनी सीट पे ही बैठी रहे और दूसरे 30 पैसे पे कर दे, तो वो रिटर्न भी हो सकती है, अपने गांव वापस भी आ सकती है ऑन द सेम बस, उसी बस पे वो वापस भी आ सकती है। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by 2:45। यानी कि अगर वो 1 बजे की बस लेती है अपने गांव से आफ्टरनून में, तो 1:45 पे 1:45 पे वो शहर पहुंच जाएगी, और वो शहर से वो बस है जो वो 15 मिनट का स्टे लेकर, यानी कि 2 बजे वो वहां से बस चलेगी और 2:45 पे वल्ली घर पे आ सकती है। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। अब जो उसके मन में जो थॉट्स थे वो और ज़्यादा गहरे होते गए, वो पूरे कैलकुलेशंस किए उसने, पूरी प्लानिंग की, बार बार प्लानिंग की, और इस प्रकार से उसने अपना मन बना लिया शहर जाने का। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि वो शहर कैसे जाती है। Well, one fine spring day
The afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" एक दिन स्प्रिंग के दिन थे और गर्मी दोपहर का समय था और बस जो थी वो गांव के पॉइंट से जहाँ से वो चलती थी, जो स्टॉप था वहाँ से निकलने ही वाली थी हाईवे की तरफ। तभी एक आवाज़, एक बच्ची की आवाज़, एक छोटी बच्ची की आवाज़ आई जिसने कहा, "स्टॉप द बस! स्टॉप द बस!" एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ यानी कि एक छोटी बच्ची का हाथ जो था वो उठाया गया बस को रोकने के लिए। The bus slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." और बस धीरे धीरे स्लो हुई। कंडक्टर ने अपना सर बाहर निकाला और कहा कि जल्दी आ जाओ, जो भी आने वाला है, जिसको भी आना है उसको जल्दी आने दो। लेकिन वल्ली ने कहा, "इट्स मी, मुझे ही जाना है, कोई और नहीं जा रहा है, मुझे ही जाना है।" वल्ली ने कहा, "आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन." मैं ही हूँ जिसे बस पे चढ़ना है। यानी कि कंडक्टर को लगा कि बस पे कोई और जाने वाला होगा, ये बच्ची बस को रुकवाने आई है, लेकिन वल्ली ने कहा कि मैं ही जाने वाली हूँ और कोई नहीं जाने वाला है। By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so?" तो कंडक्टर ने बस को रुकवाया और कंडक्टर ने कहा, "क्या तुम ही जाने वाली हो?" "ओ यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन." हाँ, मुझे शहर जाना है। मुझे कहाँ जाना है? टाउन जाना है, वल्ली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी थी। एंड हियर्स माई मनी, और ये रो मेरे पैसे, यानी कि उसने टिकट के पैसे भी दे दिए। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और इस तरीके से उसने कुछ सिक्के उसको दिखाए। ओके ओके, ठीक है, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन तुम्हें पहले बस पे चढ़ना होगा, पैसे बाद में देना, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर, उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसको हाथ देकर ऊपर चढ़ाया बस में। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। नेवर माइंड, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग। कंडक्टर था वो बहुत ही जॉली नेचर वाला इंसान था और फॉन्ड ऑफ जोकिंग, यानी कि उसको जोकिंग यानी कि जोक्स मारना बहुत ही पसंद था। प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, इसलिए कंडक्टर ने कहा कि मुझसे गुस्सा मत होना मैडम, क्योंकि ये मेरी आदत है। आई एम जस्ट अ जोकिंग काइंड ऑफ पर्सन, कि मुझे जोक करना बहुत अच्छा लगता है। ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, आप यहाँ पर बैठिए, और वो वल्ली को एक सीट दे देता है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम, और कंडक्टर कहता है सब लोग साइड में हो जाइए। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए जगह बनाइए। मैडम, मैडम यहाँ पर किसको कहकर संबोधित किया जा रहा है? मैडम यहाँ पर कहा जा रहा है वल्ली को, छोटी बच्ची को। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ द डे, ये जो समय था वो स्लैक टाइम यानी कि फ्री टाइम था आफ्टरनून का, जब ज्यादा काम नहीं किया जाता है दिन में। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, सिर्फ 6 से 7 पैसेंजर्स थे बस के अंदर। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वो सब वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वल्ली जो थी वो काफी शर्मा गई वहां पर। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, वो सबकी निगाहों से बचते हुए फटाफट से वो एक एम्प्टी सीट की तरफ गई और वहां पर जाकर वो बैठ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कंडक्टर और वल्ली और कुछ पैसेंजर्स को। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने पूछा क्या हम अब शुरू कर सकते हैं मैडम। देन ही ब्लू हिज विसल, फिर उसने अपनी विसल बजाई 2 बार। आपने देखा होगा विसल 2 बार बजाने से बस चल पड़ती है और 1 बार बजाने से रुक जाती है। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर, और बस जो थी वो शोर करते हुए आगे बढ़ गई। इट वॉज अ न्यू बस, एकदम नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड विद ग्लीमिंग वाइट एंड सम ग्रीन स्ट्रिप्स, बाहर से वो पेंट की गई थी वाइट और ग्रीन स्ट्रिप्स के साथ। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और जो ओवरहेड बार्स होते हैं वो सिल्वर कलर किया हुआ था उस पर और वो शाइन कर रहे थे उससे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और वल्ली के सामने विंडशील्ड के ऊपर एक बड़ी सी घड़ी थी, बहुत ही सुंदर। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीट्स बहुत सॉफ्ट और लग्जरियस थी। वल्ली डिवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वल्ली ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। जब उसने बाहर देखने की कोशिश की
तब उसने पाया कि उसका जो व्यू है वो कट हो रहा है एक कैनवास जो कि शीशे को ढक के, विंडो के शीशे को ढक के बैठा हुआ आधा कैनवास, इसलिए। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसलिए वो अपनी सीट पे खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल, अब जो बस थी वो कैनल, एक नहर के किनारे से गुजर रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, रोड बहुत सकरी थी, छोटी थी, चौड़ी नहीं थी ज़्यादा वो। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, एक तरफ कैनल थी, उसके एक तरफ पाम ट्रीज थे, ग्रास लैंड थे, डिस्टेंट माउंटेन्स थे दूसरी तरफ, एंड द ब्लू स्काई ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, और दूसरी तरफ एक डीप डिच थी, एक गड्ढा था। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और फिर बहुत सारे एकड़ ग्रीन फील्ड के, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जहां तक नजर जाती थी सब तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, वाओ कितना सुंदर नजारा है। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तभी एक वॉइस आई, यानी कि एक आवाज आई जिसने कहा, सुनो बच्चे, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए, तुम्हें बैठ जाना चाहिए। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, नीचे बैठ जाऊं, ये किसने कहा? वल्ली ने मुड़कर देखा कि ये कौन बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग आदमी थे, हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर her, जो कि उस बच्ची के बारे में सही में काफ़ी चिंतित थे कहीं बच्ची ब्रेक लगने पे गिर ना जाए। बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन वल्ली को उसका अटेंशन जो था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं कर रही थी उस बुजुर्ग की बातों को, क्योंकि वो बुजुर्ग उसको बैठने के लिए कह रहा था और वल्ली को अगर बैठेगी तो उसको कुछ बाहर दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो काफ़ी उसको अच्छा नहीं लगा उस बुजुर्ग का अटेंशन। There's nobody here who is a child, she said haughtily. I have paid my 30 पैसा like everyone else. तो बच्ची ने कहा, वल्ली ने कहा कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है जिसको आप बोल रहे हो। बड़े प्राउडली, बड़े गर्व से कहा, और उसने कहा कि मैंने भी 30 पैसे पे किए हैं जैसे तुम लोगों ने पे किए हैं, तो यू आर nobody to instruct me, तुम मुझे इंस्ट्रक्ट क्यों कर रहे हो। द कंडक्टर चाइम्ड इन, और तभी कंडक्टर बीच में आता है, बोलता है, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम। वो उन बुजुर्ग आदमी से कहता है कि ये तो काफ़ी बड़ी मैडम है, ग्रोन अप मैडम यानी कि काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं बच्ची। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, तो वो कहते हैं कि क्या एक छोटी बच्ची जो है वो अपना खुद का किराया दे सकती है? नहीं दे सकती है। और ट्रेवल टू द सिटी, क्या वो सिटी में जा सकती है अकेली? नहीं जा सकती है। इसलिए ये बच्ची तो काफ़ी बड़ी है, इसीलिए इसने अपना किराया भी दिया और ये खुद शहर भी जा रही है अकेली। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर, वल्ली जो थी उसने एक एंग्री ग्लांस मतलब गुस्से से उसको एक लुक दिया और कहा, आई एम नॉट अ मैडम, कि मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने मुझे अभी मेरी टिकट भी नहीं दी है। देखिए वल्ली को ये भी याद है कि उसकी टिकट अभी उसको नहीं मिली है, उसने पैसे पे कर दिए हैं लेकिन उसको टिकट अभी भी नहीं मिली है। आई रिमेंबर द कंडक्टर सैड, हाँ मुझे याद है। मिमिकिंग हर टोन, यानी कि उसकी मिमिक्री करता हुआ, उसकी कॉपी करते हुए वो बोलता है। एवरीवन लाफ्ड, और सब लोग हंसने लगे। ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, वल्ली भी हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया और वो उस बच्ची को दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठिए। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, कि तुम खड़ी क्यों हो, क्यों तुमने तो एक सीट के लिए पैसे पे किए हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू, लेकिन बल्ली कहती है कि मुझे खड़े रहना है, मेरी मर्जी। स्टैंडिंग अप अगेन, और वो फिर से खड़ी हो जाती है। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, लेकिन अगर तुम सीट पे खड़ी रहोगी तो तुम गिर सकती हो और अपने आप को घायल कर सकती हो। अगर बस शार्प टर्न लेगी, आप जानते हैं जब बस शार्प टर्न लेती है तो काफ़ी मिसबैलेंस हो जाता है इंसान, तो गिर सकता है, या फिर बम्प, किसी बम्पर को अगर क्रॉस करेगी बस तो उस समय भी गिरने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए कंडक्टर कहता है कि दैट्स व्हाई यू शुड सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए आपको बैठना चाहिए बेटा। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू। अब वो बच्ची बोलती है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ। इरिटेबली, काफ़ी चिढ़कर ये बोलती है, आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। आई एम नॉट अ चाइल्ड। ऑफ कोर्स, हाँ मुझे पता है। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ। आप तो 8 साल की हैं, तो आप तो बहुत बड़ी बच्ची हैं।
द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट इन, बस रुकी स्टॉप पे और कुछ नए पैसेंजर उसके अंदर आए थे। कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर बिजी हो गया थोड़े समय के लिए। अफ्रेड ऑफ लूजिंग अ सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन, अपनी सीट खो ना जाए उसकी सीट, यानी कि उसकी सीट पर कोई और ना बैठ जाए आके, इसलिए वो बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक बुजुर्ग औरत आई और उसके बाजू में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, और वो पूछती है क्या तुम अकेली हो बेटा। शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, और बस फिर से चल पड़ी। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली जो थी वो उस वुमेन को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, यानी कि रिपल्सिव यहाँ पर बताया गया है मतलब डिसलाइक, वो बिल्कुल भी उस लेडी को पसंद नहीं कर रही थी। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली ईयरिंग्स इन दैम, उसके कान जो थे बुजुर्ग औरत के वो उसमें बड़े बड़े होल्स थे और उसके अंदर ईयरिंग्स पहन रखे थे। कैसे ईयरिंग्स बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू वल्ली, अगली ईयरिंग्स, बहुत ही खराब ईयरिंग्स थे इसलिए उसको पसंद नहीं आए। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज चिंग, और वो जो लेडी थी वो सुपारी खा रही थी और उस सुपारी की स्मेल जो थी वो भी वल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और उसके मुंह के अंदर से जो बीटल नट का जूस था वो किसी भी समय गिर सकता था। सो इट वॉज वेरी डिसलाइक्ड बाय, शी वॉज डिसलाइक्ड बाय वल्ली। हु कुड बी सोशिएबल विथ सच अ पर्सन, और ऐसे व्यक्ति के साथ कौन बैठकर बातचीत करना पसंद करेगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, वो बोलती है कि हाँ मैं अकेले जा रही हूँ। उसने शी आंसर कर्टली, कर्टली मतलब अपना डिस्प्लेजर, यानी कि बिना इंटरेस्ट के उसने जवाब दिया। आई गॉट अ टिकट टू, मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज ऑन हर वे टू द टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने आकर कहा हाँ ये अपनी टाउन जा रही है विद 30 पैसे टिकट, इसने 30 पैसे टिकट भी दिए हैं। ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली, फिर वल्ली ने कंडक्टर से कहा तुम अपना खुद का काम करो ना भाई, तुम कहाँ बीच में कूद रहे हो। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन फिर वो हंसने भी लगी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, लेकिन जो लेडी थी बुजुर्ग औरत थी वो अपनी नॉनसेंस बातों से, ड्रिवल मतलब कुछ जो भी नॉनसेंस बातें वो कर रही थी वो उससे वही बातें करती रही। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, जैसे कि उसने कहा कि क्या जैसे छोटे बच्चे के लिए शहर जाना अकेले ट्रैवल करना सेफ है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन द टाउन, क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रही हो टाउन में। व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली में है। तुम्हारा घर नंबर क्या है। यू नीडेंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। वल्ली ने कहा तुम अपना काम करो, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ, वल्ली ने कहा। और इस प्रकार उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया विंडो से बाहर देखते हुए। अब चलते हैं हम अगले पार्ट के ऊपर कि क्या था आगे क्या होता है। अब ये लेडी ने तो काफ़ी इरिटेट कर दिया वल्ली को। हर फर्स्ट जर्नी, ये जो थी ये वल्ली की पहली जर्नी थी। व्हाट केयरफुल पेन्स टेकिंग एलेबरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट, यानी कि कितना ज़्यादा उसको इसके ऊपर काम करना पड़ा, उसको पैसे इकट्ठे करने पड़े, उसको पूरी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ी और पूरा प्लानिंग के द्वारा ही वो यहाँ आई है। शी हैड थ्रिफ्टिली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, उसने जो पैसे थे थ्रिफ्टिली मतलब स्पेंड मनी केयरफुली, बहुत ही कंजूसी करके, यानी कि बहुत ही केयरफुली उसने पैसे सेव किए थे। जो भी पैसे उसके पास कॉइन्स आए थे उसको इसने बचाया था। resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसा, यानी कि उसने अपनी कितने ही डिज़ायर्स को मार के, जो पैसे बच्चों को मिलते हैं आप जानते हैं बच्चे काफ़ी उत्सुक होते हैं उन पैसों को खर्चने के लिए अपने खाने पीने के सामान पे, जैसे कि इस बच्ची ने भी पेपरमिंट्स खरीदने चाहे, टॉयज़, बलून्स और बहुत सारी चीज़ें जो ये पसंद करती थी, इसको वो सब चीज़ें ना खरीदने के लिए अपने मन को समझाना पड़ा ताकि ये 60 पैसे बचा सके शहर ट्रैवल करने के लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली द डे एट द विलेज फेयर, और जो विलेज फेयर का दिन था, जो गांव में मेला लगता है उस दिन तो आप जानते हैं हर एक बच्चा जो है वो तरह तरह की चीज़ें खरीदता है। तो ये जो मेले का समय था वो तो वल्ली के लिए बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल समय था क्योंकि वल्ली भी बहुत कुछ खरीदना चाहती थी, लेकिन इसने उस विलेज फेयर के अंदर से, मेला जो गांव में लगा था उसमें से कुछ नहीं खरीदा।
और इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था, उसको बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी मैरी गो राउंड की, इनके जो झूला रहता है मैरी गो राउंड उसमें बैठने की बहुत इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, लेकिन ये उसमें भी नहीं बैठी पैसा बचाने के लिए। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। ठीक है, उसने पैसे तो बचा लिए, लेकिन अब घर से बाहर निकलना यानी कि स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, यानी कि अपनी माँ को बिना बताए वो घर से बाहर कैसे निकलेगी, ये तो सबसे बड़ी समस्या थी वल्ली के सामने। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन वल्ली इसको भी मैनेज करने में कामयाब हुई बिना ज़्यादा डिफिकल्टी के। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड स्नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर दोपहर को लंच के बाद, खाना खाने के बाद वल्ली की जो माँ थी वो नैप यानी कि सोती थी। कितनी देर के लिए? लगभग 1 से लेकर 4 तक, यानी कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वो सो जाती थी। और वल्ली जो थी वो इस समय को हमेशा ही अपने दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में या अपनी एक्टिविटीज़ में बिताती थी, दूसरों से बातचीत करने में या फिर अपने डोरवे में खड़े रह के वो बाहर की चीज़ें देखती रहती थी, वो बस जो थी उसको देखती रहती थी। और अब इसी समय को वल्ली जो थी वो यूज़ कर रही थी शहर का एक चक्कर काटने के लिए कि वो शहर जाकर आ जाएगी। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an old wayside shops. अब जो बस थी वो धीरे धीरे अलग अलग तरह के लैंडस्केप से होते हुए गुजरती जा रही थी और कुछ शॉप्स थी अकेली बनी हुई, उनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो बस जो है वो दूसरे व्हीकल के अंदर जाकर टकरा जाएगी। दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स दैम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या फिर जो सामने से आने वाली बस थी ऐसा लगता था ये बस तो उसके अंदर चली जाएगी, या फिर जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो पैदल यात्री हैं, हो सकता है कि कोई ना कोई पैदल यात्री के ऊपर ये बस चढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता था क्योंकि पीछे बैठे हुए व्यक्ति को हमेशा ऐसे लगता है कि अरे बस अभी लगेगी लगेगी, बट ड्राइवर ही इज सो कॉन्शियस कि वो ऐसा नहीं होने देता है। Somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles behind. और जल्द ही वो बस थी वो सेफली आगे बढ़ गई, सब मुसीबतों को, सब रुकावटों को पीछे छोड़कर। अब trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them. तभी ऐसा लगता था कि पेड़ उसकी तरफ दौड़े आ रहे हैं, लेकिन जब बस वहाँ पहुँचती थी तो लगता था कि पेड़ रुक गए हैं। And simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. पेड़ जो थे ऐसा लगता था वो भागकर, जैसे हम बस में जब जाते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं व्हीकल के द्वारा तो हमें लगता है कि दूसरी चीज़ें मूव कर रही हैं, तो हमें लगता है कि पेड़ मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पेड़ मूव नहीं कर रहे हैं, वो हमारा मूवमेंट होता है। यानी कि बस मूव कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पेड़ मूव करते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं और फिर दूसरी डायरेक्शन में वो पेड़ चले जाते थे। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड। तभी वल्ली ने अपने हाथ से क्लैप करना शुरू किया, ताली बजाना शुरू किया। एक यंग काउ जो थी वो अपनी टेल हाई, अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर दौड़ती हुई रोड के बीच में दौड़ रही थी वो गाय, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और सीधा वो बस के सामने आ गई। द बस स्लो टू अ क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। बस स्लो की गई और ड्राइवर ने अपना हॉर्न जो था, बस का हॉर्न था, उसको लाउडली बार बार बजाना शुरू किया। But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped. वो जितना ज़्यादा हॉर्न बजाता था वो जानवर उतना ज़्यादा डर जाता था और ज़्यादा तेज़ चिल्लाने लगता था। Always right in front of the bus, और हमेशा वो बस के सामने ही चिल्लाता था। आप पिक्चर में देख सकते हैं वो तेज़ दौड़ने लगी गाय। Somehow this was very funny to वल्ली. She laughed and laughed. ये काफ़ी फनी लगा वल्ली को, काफ़ी मज़ा आ रहा था इसमें। Until there were tears in her eyes. वो बहुत ज़ोर से हंसने लगी, तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में पानी नहीं आ गया। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ? कॉल द कंडक्टर, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। बट कंडक्टर कहता है तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस रही, कुछ हंसी अपनी कल के लिए बचा के रखो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड। लास्ट में काउ जो थी वो रोड से दूर हट गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्द ही बस जो थी वो एक क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग पे आई। A speck of a train could be